कौड़ी क्या है? कौड़ी हमें पता है, कौड़ी माता लक्ष्मी की बड़ी प्रिय वस्तु है ना। समुद्र मंथन में कौड़ी हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, कौड़ी माँ लक्ष्मी की प्रिय, और हमारी सबसे पहली मुद्रा है ना, हमारी सबसे पहली करेंसी क्या थी? कौड़ी थी। पता है, सबसे पहली करेंसी कौड़ी के दाम हम लेते थे, कोई भी चीज के बदले में इतनी कौड़ी, 2 कौड़ी, 1 कौड़ी। तो पहली करेंसी है, उसके अंदर इतनी पावर है। दूसरा, कौड़ी की जो शेप है ना, कौड़ी को संस्कृत में कपर्द कहते हैं, उसका जो शेप है ना वो भगवान शिव की जटा जैसा है, इसीलिए शिव जी को भी कपर्दिन कहा जाता है। कौड़ी या कोई भी चीज, आप किसी भी चीज से, आप सिर्फ 5, यकीन मानिए, आप 5 अगर मिट्टी के ढेले भी उठा लोगे ना, कंक्रीट ले लोगे, वो उसमें भी एनर्जी है। अगर आपको डिवाइन से कनेक्ट होने आता है ना, तो आप किसी चीज से भी, आपको डिवाइन आंसर करेगा। कौड़ी या हम प्रिडिक्शन नहीं करते, हम डिवाइन से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बच्चे अपने बड़ों से पूछते हैं, बड़े हमेशा रिप्लाई करते हैं, डिवाइन भी हमें आंसर कर रहा होता है। आपने जब भी कोई क्वेश्चन किया है ना, आपको आंसर मिला है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि हम उसके आंसर को डिकोड नहीं कर पाते, हम उस गाइडेंस को समझ नहीं पाते, और लॉस मोस्ट ऑफ टाइम हमारे इल्यूजन्स होते हैं। हम करते वही है जो हमारे मन में होता है, अपने मन की, ऐसे या वैसे, है ना। कौड़ी में यस नो क्वेश्चंस के प्रिडिक्शन आते हैं, एक्यूरेट। कौन सा काम बहुत इजीली हो जाएगा वो भी पता चलता है, किस काम में थोड़ा एफर्ट लगेगा वो भी पता चलता है। कौड़ी में कौन सा काम, कौड़ी में सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो ईयर प्रिडिक्शन है, मंथ प्रिडिक्शन है, और वीक प्रिडिक्शन। पहले तो कोई काम होगा कि नहीं होगा, फिर उस काम में हमें कितना समय लगेगा, कब तक वो काम हो जाएगा। उसके अलावा कौड़ी में सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, जैसे कि कभी कभी आप लोग कुछ लेने जा रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शन होता है। जैसे मेरा एक फ्लैट है, रेंट पे उठाना है मुझे भी, हमारे जो टेनेंट है उनका ट्रांसफर भी हार हो गया। अब मेरा वो फ्लैट लेने जो भी आएगा ना, वो अपना एक क्या है, बहुत ही जेंटलमैन, मतलब हमारे सामने तो बहुत अच्छे से हर चीज को एग्री करेगा। कई सारे हमारे पास टेनेंट आते हैं, लेकिन मेरे उस फ्लैट के लिए एक सही इंसान कौन है, जो हमारे फ्लैट को अच्छे से अपना फ्लैट समझ के देख रेख करे, उसके अलावा जो जिसकी वजह से आसपास के लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, जिसकी जिसकी बने नहीं तो किसी से बिगड़े भी नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्लेन ना आए। कोई ऐसा टेनेंट ना आ जाए जो टाइम पे किराया नहीं दे रहा, कोई ऐसा टेनेंट ना आ जाए जो खाली नहीं कर रहा, कोई ऐसा टेनेंट ना आ जाए जिसकी वजह से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं, किनके अलग तरह के लोग आते हैं, या बहुत शोर होता है, या बहुत गंदगी, ब्ला ब्ला चीजें। अब ये जो हिडन चीज है, जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, आप उसकी बात से कैसे अंदाजा लगाओगे? तो मेरे पास सपोज 4-5 टेनेंट आ रहे हैं, अब मैं कैसे समझूंगी कि मेरे, मुझे तो हर आदमी, भाई ये रेंट है, हाँ ठीक है मैम, ऐसा है वैसा है, बहुत सी चीजें हैं जो हम आप समझ भी नहीं पाते, पर डिवाइन को सब कुछ दिखता है। तो हम डिवाइन से ही हमेशा पूछते हैं कि मेरे इस चीज के लिए, या मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊं। बच्चों का एडमिशन कराना है, आजकल लोग 4 वो घूम रहे होते है ना। हमको कभी कभी 2-3 पॉसिबिलिटीज होती हैं जो हमको ओवरऑल अच्छी लगती, पर हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। कौड़ी आपको उसमें से जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ना, वो निकाल के देता है। बहुत अमेजिंग वर्कशॉप है, नवरात्रि के पहले दिन शुरू है, और हम उस पर नवरात्रि साधना करेंगे। सिर्फ 2-3 लोगों का मैं प्रिडिक्शन लेती हूँ, ठीक है, अलाउ है। पर अब इतने लोग हो गए ना, हम लोग मुझे छोड़ के 23 लोग। तो मुझे ये बताओ जेन्युइनली, इसमें हमारा सबसे जो है ना, एज ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है? अपना एज जल्दी जल्दी डालिए चैट बॉक्स में। 37। उससे भी, ओह, एज ग्रुप में बड़ा कौन है सबसे, जिसका जिसकी एज मैं उसका क्वेश्चन लूंगी। अरे 56 कौन है? किरण जी है। 56 से ऊपर कोई है कोई 56 से ऊपर? 56 से ऊपर, चलो 56 लेते हैं, कौन है? किरण मैम है। पहले किरण मैम का क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग देखिए प्रिडिक्शन होता कैसे है। ठीक है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए।
किरण मैम अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अच्छा कोई और भी है क्या आपसे एज में? रुक जाओ देखती हूँ। अनम्यूट करो किरण मैम। यस। आप हाँ ही जी हो? मैम, नमस्कार। नमस्कार। 56। हाँ चलो। यस, मैं ही सबसे बड़ी हूँ। हाँ ठीक है, आप ही हमारी सबसे यहाँ पे बड़ी, हमारी आशीर्वाद दीजिए आप हम सभी को। अरे बाप रे। मुझे मैम आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। आज मैम चाह रही थी आपसे बात करना। अरे क्या बात डिवाइन है किरण मैम, डिवाइन देखो ने मुझे करवा दिया, आज मैं चाह दिल रही थी। दिल से दिल का कनेक्शन हो गया। जी हाँ जी जी जी। सिर्फ मैं 5 लोगों का लूंगी आपको दिखाने के लिए हाँ कि मैम। एवरी हमारी पुरानी जितनी भी ये पद्धतियां है ना, वो हमारे लिए ईश्वर ने अ, ताकि हमें गाइडेंस मिल सके, ये बॉक्स में है ना, हमें गाइडेंस मिल सके जीवन में, हमारे इल्यूजन्स भ्रम से ऊपर जो हमारे लिए सही है, हमारा परम पिता परमात्मा हमें वो मार्ग दिखा सके। उसके लिए तरह तरह से हमारे गुरुओं ने ना कितनी सारी साधना की है। यस नो क्वेश्चन के लिए हम 4 कौड़ी लेते हैं। हाँ इसमें आपको कौन सा प्लेनेट की वजह से कौन सा काम डिस्टर्ब हो रहा है, आप प्लेनेट भी निकाल सकते हो। खनखनाती हुई कौड़ी, राइट। तो किरण मैम अपना क्वेश्चन पूछिए जल्दी से। मैम मुझे अपनी हेल्थ का ही पूछना है। नहीं तो कैसे पूछेंगे ये बताओ, क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन मैम, मेरे को पैर में जो ट्यूमर है वो अभी हील नहीं हो पा रहा। मतलब मेरी वर्डिंग शायद ठीक ना हो, बट ट्यूमर की मतलब सॉल्व नहीं, सिचुएशन जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे किरण मैम बताओ। डिवाइन देखो, डिवाइन क्या है? हाँ। डिवाइन क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, वेव्स है हम्म, खाली, हम्म, है ना, अनंत ऊर्जा। वो हमारी थॉट की फ्रीक्वेंसी से सिग्नल जाता है और उसके थ्रू हमें आंसर आता है। तो अपने थॉट को बहुत क्लियर करना है, हम जो पूछेंगे ना उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्या पूछ रहे हो आप बताओ। चलो मुझे अपना मतलब पैर में दर्द रहता है, तो हाँ वो हील अभी टाइम लग रहा है उसको होने ऐसे में ना। नहीं करेंगे, अब ये तो टाइम लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं। वो ये पूछेंगे कि जो आपके पैर की अभी कंडीशन है, राइट, ओके। क्या अगले, क्या ये 2023 में उसमें कुछ सुधार होगा, ओके। है ना, उसकी स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव होगा। हाँ, वो वर्डिंग हम नहीं, आप जितने एक्सपर्ट नहीं है ना। नहीं देखो, हमें भी ना बात देखो, जितना क्लियर पूछेंगे उतना सटीक आंसर आएगा। ठीक है ओके। चलिए, आप अपने क्वेश्चन को 3 बार दोहराइए। हाँ, क्या मेरे पैर की कंडीशन में 2023 में सुधार होगा? 2023 तक अभी जो तक। स्थिति है, इससे ओके। क्या कुछ बेहतर सुधार, मतलब बेहतर हो सकेगा? ओके। क्या 2023 तक मेरे पैर की जो स्थिति है उसमें बेहतर हो पाऊंगी मैं? क्या 2023 तक जो मेरे पैर की स्थिति है उससे बेहतर हो पाऊंगी मैं? क्या मेरे पैर की जो अभी स्थिति है 2023 तक उससे बेहतर हो पाऊंगी मैं? हाँ किरण मैम, 2023 तक आपको इसमें सुधार जरूर मिलेगा। आज का डेट मार्क कर लो, है ना, और 2-3 महीने बाद देखो किसी भी चीज में ट्यूमर आपके, एक ट्यूमर मतलब एक एनर्जी ने ना फिजिकल फॉर्म ले लिया, वो भी ट्यूमर का। ठीक है, अब आप दवा भी ले रहे हो, मेडिसिन भी ले रहे हो, हीलिंग भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली सुधार है। मतलब कि जो आप दवा ले रहे हो इसका मतलब कि वो सही है ना। रिजल्ट थोड़ा लेट मिल रहा है क्योंकि वो कितना डीप रूटेड घाव है इसको भरने में, लेकिन जी। जो प्रोसेस चल रहा है इससे आपको सुधार में इस आपकी कंडीशन में क्या होगा, एक बेहतर रिकवरी होगी, है ना। रिकवरी मतलब थैंक यू आपकी सो वो मच। हीलिंग होगी अपने आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू चले, सो मच। इसके थैंक बाद यू सो मुझे बताइए किसकी उम्र यहाँ पे 42 के अराउंड है। म्यूट कर लो किरण मैम। 42 कोई है? नहीं है। ओके 50 कोई है? आशा जी। चलो आशा मैम जल्द अपना क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट करिए। मैम मेरी बेटी की शादी कब तक होगी ये पूछना है। आपकी बेटी की शादी कब तक होगी, क्या एज है उसकी? उसकी 25 है। तो हम ये नहीं पूछेंगे कब तक होगी, हम ये पूछेंगे कि आप रिश्ते ढूंढ रहे हो। हाँ ढूंढ रहे हैं।
तो हम ये पर पूछेंगे बेटी, हाँ बेटी का मन कम बन रहा है, तो उसका मन बनाना है, बाकी सब कुछ तो उसकी सही है। मोबाइल में 3 और 6 तो नहीं है? 3 और 6, हाँ हो। ध्यान नहीं उसका मोबाइल नंबर, वैसे है 3 और 6 दोनों ही नंबर है उसके मोबाइल में। तो वो नंबर आप जब तक चेंज नहीं करेंगे उसका मन जल्दी होगा नहीं, याद रखिएगा, अच्छा। है ना। ठीक शादी है। 3-6 की वजह से डिले होता है, और शादी तो नहीं रखना चाहिए। शादी में अगर दिक्कत आ रही है तो 3-6 नंबर लेना चाहिए। तो मतलब मैरिड के लिए 3-6 नंबर इन मोबाइल नंबर मैजिकल काम करेगा, रिश्ता टूटने तो नहीं पाएगा, ये गारंटी है। लेकिन हाँ। अगर अनमैरिड के साथ है तो कहीं ना कहीं वो डिले होगा ही होगा। अच्छा मैम, उसका मन सुंदर नहीं, भी है, जॉब भी नहीं कर नहीं रही है, उसका मन सब ही नहीं, बात मैं है। बता रही ना, दो दो मन गुरु नहीं का हो रहा है नंबर उसका नहीं जॉब, हाँ। करेगा, वो मन डिले होता है। लेकिन 3-6 बहुत अच्छा नंबर है साथ में, बिल्कुल भी हाँ एंटी नहीं है। लेकिन शादी से पहले मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल की फ्रीक्वेंसी हम बहुत यूज करते हैं, तो जी। आप उसका नंबर चेंज करके एक बार देखो, है ना। ठीक है, ठीक है। फिर भी हम ये देखते हैं कि अगर आपने उसका मोबाइल नंबर चेंज किया, राइट, हम्म। तो क्या 2024 तक, है ना, हाँ। उसके विवाह के योग बन जाएंगे। योग देखते हैं, ठीक योग है, बन जाएगा तो विवाह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। नहीं, पहले हम ये देखते हैं कि क्या अभी जो उसकी मेंटल, अभी जिस जिस चीज के लिए उसकी एनर्जी है, जो आप लोग का प्रयास है ना, और जो उसकी इच्छा शक्ति है, उसके भी यहाँ पे क्या 2024 तक वो उसकी कोई शादी का योग बनेगा। आशा मैम कोई रुकावट नहीं आएगी, अच्छा, बिल्कुल नहीं आएगी, 2024 तक बन जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, ऐसे हो अच्छा, जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या, इतने टाइम से हम परेशान हो रहे थे और ये ऑल ऑफ सडन, है ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, थैंक यू मैम। और अच्छा ही होगा। अब क्या करें हम लोग, बताओ किसकी उम्र जो है 26 अराउंड है। कृतिका मैम चलो, आपको बड़ा क्यूरियोसिटी था ना, चलो ओपन करो। मैम एक्चुअल में ना मेरे बेबी बॉय है और मैं कंसीव करना चाहती हूँ। मैंने पहले किया था लास्ट ईयर, पर मेरे मिसकैरेज हो गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कंसीव, अब आप बताइए क्वेश्चन क्या डाल सकते हैं, कब तक कर सकती हूँ। एक और का मेरे को क्वेश्चन गर्ल है चाहिए। कि पहले तो देखो ये तो, पर आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या आप जो है 2023 2023। में कंसीव कर पाएंगे, यस मैम। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कृतिका मैम ना, आप भी अपने क्वेश्चन को रिपीट करते जाओ। नहीं कृतिका मैम, 2023 में तो बिल्कुल जो है तो मैम मतलब अभी, 24। ओके। क्योंकि हम टाइम का यहाँ पे बाउंडेशन नहीं लेते हैं, है ना। हम ये लेते हैं कि क्या इस आपका जो अभी ये लाइफ टाइम, जो आपका ये टाइम है, ठीक है, मतलब जो ये आपकी अभी की जो जर्नी है, ठीक है, इस जीवन में, इस जन्म में क्या दोबारा आप कंसीव करोगे, पहले ये देखते हैं, फिर टाइमिंग का बाद में देखेंगे, ठीक है। इस टाइम लाइन में, ठीक है, टाइम लाइन मतलब इस जीवन में, जो इस शरीर में जो आत्मा है, कर लोगे आप कृतिका मैम, लेकिन 2023 तक तो नहीं। ठीक है मैम। मैम इसी के साथ एक क्वेश्चन कनेक्ट कर सकती हूँ। मैम बेबी गर्ल होगी मेरे? हालांकि क्वेश्चन ऐसे करना नहीं चाहिए, लाइव है, ठीक है, ये हम यस बाद मैम, में करेंगे। जानती हूँ। जेंडर जो है मैम हमें कोई ईश्वर मना दिक्कत नहीं करता है है। मैम, अब मैम वो बॉय के लिए होता है, मुझे बॉय है इसलिए गर्ल का तो पूछ सकते हैं वो क्योंकि। मैं अलग से कर लेंगे, है ना, अलग से कर लेंगे हम। ठीक है मैम। मैम कब? विल टेल यू, ठीक है, अभी आप वो कर लो। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम।
पर चलिए, आप लोगों को देखो, डिवाइन को तो सब पता है। हम ये बात पूछ लेते हैं कि क्या इस टाइम लाइन में आपको कन्या की प्राप्ति होगी? नहीं है मैम। अभी तो नहीं। अगर आप कंसीव करोगे दोबारा पुत्र रतन धन पाएंगी आप। ठीक है मैम, मैम वही था थोड़ा सा। म्यूट कर लीजिए। तो देखा आपने कौड़ी की कैसे प्रेडिक्शन करती है ना, मैजिकल। ये कौड़ी है ना मजेदार, राइट। कभी कभी लाइफ में ना हम सबको कुछ कुछ पूछना होता है। हम कहीं ना कहीं, मंजू मैम आपका एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर आज कौड़ी होती जाएगी ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी चीजों को मिस मत किया करिए। आप लोग बैठे रहते हो, पता नहीं किस चीज का इंतजार करते हो, इतना टाइम पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर देते हो, किस चीज का इंतजार करते हो। इतने प्यारे प्यारे कोर्स आप लोगों के लिए आज के नहीं सदियों से चले आ रहे। आप लोग मालूम नहीं क्या सोचते रहते हो, क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हो, क्यों नहीं आप लोगों को इंटरेस्ट होता है ना। अंदर से क्यों इतनी जो है इल्यूजन्स है कि लॉक करके देखिए तो देखोगे नहीं, पता कैसे चलेगा कितना हमारे सनातन उसमें कितनी सारी विद्याएं हैं, कितनी कितना कुछ है। अगर हम अपने लाइफ में ना एनर्जी से कनेक्ट होना चाहें तो। मंजू मैम आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पूछो। अनम्यूट कर लीजिए आप। या मैम, मुझे ये पूछना था, मुझे एक अच्छा थेरेपिस्ट बनना है, तो उसमें मेरा हेल्थ इश्यू आ रहा है। मतलब मैंने कोर्स किया, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ मैं। मैंने अच्छा, कोर्स किया है और मैं ट्रीटमेंट भी करती हूँ, बट उसमें रुकावट आ रही है मैम। मेरा हेल्थ इश्यू आ रहा है बीच में। हो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो आप जो है क्या बनना चाहते हो आप? थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट, कौन सी थेरेपिस्ट? एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। जी मैम। आप जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनना चाह रहे हो, इसमें किस प्लेनेट की वजह से, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, कि कोई ना कोई तो कारण तत्व है ना, किस प्लेनेट ओके। की वजह से, है ना, किस प्लेनेट का आशीर्वाद नहीं मिल रहा जिसकी वजह से इतनी व्यवधान आ रहे हैं। ठीक है मंजू में, आप भी अपना क्वेश्चन पूछिए कि डिवाइन से आप ये जानना चाहते हो, है ना, कि ये जो आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनना चाहते हो, इसमें कौन से प्लेनेट की वजह से बाधा आ रही है। ठीक है, ओके मैम। इसके लिए हमें 9 कौड़ी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। आपका बुद्ध कैसा है? आपकी न्यूमरोलॉजी में अगर आपने कभी दिखाया हो या एस्ट्रोलॉजी से, बुद्ध की स्थिति क्या है, कुछ पता नहीं है? दिखाया। नहीं दिखाया, मैंने किसी को नहीं दिखाया मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 3/2/1976। कौन का कैलकुलेट करके बताएगा? 3 2। 3/2 हाँ, 1976। 1976। 28। बताओ राधिका जी। 1 आता है ना मैम, 1 उनका आया। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज, अब आपने एक चीज उनका देखा। ड्राइविंग नंबर आप 3। आप लोग म्यूट कर लीजिए। ये हालांकि न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं, फिर भी मैं आपकी हेल्प करती हूँ ताकि आप सब इस बात को समझ सकें। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। आपको पता है 5 नंबर किस लिए होता है? ऐसे तो लोग कहते हैं, राधिका मैम म्यूट कर लो। 5 नंबर आप लोग को पता है, लोग कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए होता है, इसके लिए होता है, लेकिन 5 नंबर
कोई एस्ट्रोलॉजी से है, बताएगा क्या होता है? हमारी हेल्थ होती है, 5 नंबर से हेल्थ देखी जाती है। किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारा शास्त्र कहता है, हमारा अंक ज्योतिष शास्त्र कहता है, हमारा ज्योतिष वो भी कहता है, और न्यूमरोलॉजी कहती है। न्यूमरोलॉजी यहाँ पे कौन कौन है? पारस भैया है। पारस भैया चैट में लिखो, 5 नंबर से हेल्थ भी देखा जाता है ना, और इनके पास 5 नंबर नहीं है ग्रिड में। ठीक है, मुझे डेट ऑफ बर्थ पहले नहीं मालूम थी ना, कौड़ी के हिसाब से इनको 5 नंबर की रेमेडी करनी है, इसलिए मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ मांगा। हाँ पारस भैया, सो देखो कौड़ी कितना अच्छे से प्रिडिक्शन करता है। 5 नंबर की रेमेडी करनी होगी उनको। कौड़ी की क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल रेमेडी सिखाऊंगी थोड़ी बहुत। वो जो रेमेडी हम सुनते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जो हमारी प्रैक्टिकल रेमेडी होती है, क्योंकि मेरा थोड़ा तरीका और बिलीफ सिस्टम अलग है ना, मैं बहुत लॉजिकल हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को करके, जब तक लॉजिक साइंस नहीं समझ में आता मैं कोई भी चीज फॉलो नहीं करती। वो मेरा जो भी कमी कहिए या जो भी कहिए, ठीक है। तो 5 नंबर हमारा किस लिए होता है? हेल्थ के लिए होता है। हेल्थ इश्यूज आपको बार बार इसलिए आ रहा है और स्टेबिलिटी नहीं आ रही करियर में, 5 नंबर मिसिंग है। और कौड़ी ने क्या बताया? 5 नंबर। और मेरे पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं था, मैंने बिना देखे गारंटी के साथ बोला, क्योंकि कौड़ी को ये आंसर मैं नहीं कर रही हूँ, ये आंसर डिवाइन कर रहा है, और डिवाइन और कौड़ी कभी गलत नहीं बोल सकते। हम कितने भी गलत हो, आप कितने भी गलत हो, मैं कितनी भी गलत हूँ, लेकिन ना मैं आंसर दे, मैं एक चार्जर की तरह हूँ। बेकार तार है, वायर है, मतलब वायर है ना, क्या है, लेकिन जब वो एक पॉइंट से जुड़ जाता है तो एक पूरी मोबाइल को चार्ज कर देता है। तो जब हम मंत्र के और कौड़ी के द्वारा डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर पावर आ जाती है, अदरवाइज हम कोई भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो दिस इज द पावर ऑफ कौड़ी प्रेडिक्शन, जहां पे आप अपने जीवन के ऐसे बहुत सारे मतलब ये एक 2 दिन में ना आप इतने काबिल तो बन जाएंगे कि आपके इल्यूजन्स भ्रम खत्म हो जाएंगे। जो यहाँ वहां यहाँ हम जाते हैं ना, हर चीज कोई ना कोई प्रश्न होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, राइट। सो ये छोटा सा